हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो हमारा साइंस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। सो लेट्स बिगिन ए न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग में जो मैटर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसका मिक्सचर, वो प्योर है या नहीं है? आज हम उसकी ही बात करेंगे। तो प्योर से आप क्या समझते हैं? प्योर का जैसे आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं, इस पर लिखा होता है प्योर वेजिटेबल घी या प्योर सब्सटेंस। कोई भी चीज प्योर, हर कोई चाहता है कि अपने प्रोडक्ट को क्या होता है, प्योर। तो वाकई में प्योर होता क्या है? तो बच्चों, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो प्योर है, क्या प्योर, वो केवल एक सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है? उसमें और कोई सब्सटेंस नहीं मिला होता है। हम जो देखेंगे प्योर का डेफिनेशन, वो केवल इतना है जो आप पढ़ के आए हो, एलिमेंट्स। क्या? एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कंपाउंड, क्या? कंपाउंड, ये सब प्योर की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट आपने फर्स्ट से लेकर 20 तक देखे हैं कि नहीं? कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? जैसे H2SO4, HCl, ठीक है, NaCl, ओके। उसके बाद आप और क्या ले सकते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ये देखिए, ये होते हैं कंपाउंड। इनको बोलते हैं क्या बेटा? कंपाउंड, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। और ये एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये कहलाते हैं एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट है बेटा और जितने भी कंपाउंड है बेटा, वो सब क्या है? प्योर है। क्या है? जैसे H2O, ये सब क्या है बेटा? प्योर। इसके अलावा जो भी है वो क्या है? इम्प्योर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन है 7th नंबर का कि कौन प्योर है, कौन इम्प्योर। तो चलिए देखते जाते हैं। पहले बात करते हैं आइस की। किसकी? आप बताओ, आइस प्योर है या इम्प्योर? आइस होता क्या है? वाटर ही तो होता है, H2O, तो प्योर होगा ना? यस, इट इज प्योर। ओके, इसके बाद हम बात करें मिल्क। मिल्क देखो बेटा, मिल्क प्योर होगा कि इम्प्योर? मिल्क का कोई फॉर्मूला देखा है आपने? नहीं बेटा, मिल्क का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये इम्प्योर होगा। क्या होगा? इम्प्योर। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम बात करें आयरन की। आप बताओ, आयरन प्योर होगा इम्प्योर? प्योर होगा भाई, इस ये एक एलिमेंट है Fe, ठीक है, आयरन, या इसको बोलते हैं Fe, ठीक है, ये प्योर होता है बेटा। ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्योर होगा इम्प्योर? सारे कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? प्योर। तो ये भी प्योर है, आयरन भी प्योर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद और कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, प्योर होगा या इम्प्योर? ठीक है, प्योर होगा क्योंकि कंपाउंड है। मरकरी, बेटा मरकरी एक एलिमेंट है, प्योर होगा, ठीक है। इसके बाद ब्रिक, ब्रिक मतलब बेटा ईंट, ईंट देखिए ना, ओके। तो ईंट हमको पता है बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सचर है, ठीक है, तो ये प्योर नहीं होगा, ओके। उसके बाद हम बात करें वुड, लकड़ी, तो बेटा लकड़ी भी प्योर नहीं होता, इसमें तरह तरह के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? प्योर। और देखो इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है, हम तो केवल इतना याद रखेंगे जिसका फॉर्मूला है, जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? प्योर, उसके अलावा सब इम्प्योर। क्लियर है? उसके बाद एयर, देखो बेटा एयर में आपका बहुत सारा तरह तरह का गैस होता है, आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, तो ये तो प्योर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो ये हमने प्योर प्योर देखा। अब बेटा जो इम्प्योर होता है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड या हम यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? मिक्सचर। क्या नाम है बेटा? इम्प्योर। इम्प्योर मींस मिक्सचर। इम्प्योर क्या होगा भाई? मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसमें एक और टॉपिक देखते हैं कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? चेंजेस। चेंजेस। अब देखो बेटा, आप ये पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं, चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल आपका, एक होता है बेटा आपका केमिकल चेंज। कैसा होता है? केमिकल। फिजिकल में बेटा उसका शेप, साइज,
ये चेंज होता है। शेप और साइज चेंज हो रहा है मतलब वो क्या, फिजिकल चेंज, बाहर से दिख जाएगा। जैसे मेरी बॉडी पहले छोटे से थी, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, ठीक। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। क्लियर है। और केमिकल चेंज में बेटा क्या होता है, जब कोई आपके सब्सटेंस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ मैटर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिस रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट बने बेटा, क्या बने, न्यू प्रोडक्ट, वो क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज। क्या कहलाते हैं बेटा, केमिकल चेंज। आपकी बर्निंग की जितनी भी प्रोसेस है, जब भी कुछ जलता है बेटा, जलने के बाद वैसे तो वैसे रहता है कि नहीं, नया प्रोडक्ट बनता है। तो जितना भी बर्निंग का प्रोसेस है सब कैसा है, आपका केमिकल, ठीक है। तो इसमें भी आपके बुक में क्वेश्चन है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से केमिकल चेंज हैं। क्लियर है। तो जैसे कि फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। अब बताओ भाई, प्लांट बढ़ रहा है तो कैसा चेंज हो रहा है प्लांट में, फिजिकल की केमिकल, नया प्रोडक्ट बन रहा है, प्लांट कोई रहे, तो ये कैसा है बेटा, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है, पीसी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फिजिकल चेंज। सेकंड, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग, आप आगे बढ़ोगे बेटा, रस्टिंग जो होती है वो क्या है, रस्ट चढ़ रही है, उस पे हमारा आयरन जाता जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो ये बेटा केमिकल चेंज है, इसमें नया प्रोडक्ट बनता है, रस्ट, केमिकल चेंज, ठीक। उसके बाद थर्ड, एक और देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग, देखो छोटे छोटे आप आयरन के पीस लीजिए, उसमें सैंड जोड़, सैंड और मिला दीजिए, तो बेटा इन दोनों को मिलाएंगे, लोहे के टुकड़े हैं और सैंड है, दोनों को मिक्स करो, कोई नया प्रोडक्ट बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, आप करके देखिएगा। तो ये क्या है बेटा, ये आपका खाली फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं कुकिंग। फोर्थ क्या है, कुकिंग। तो मैंने बोला बेटा जितना भी बर्निंग वाला प्रोसेस है, कुकिंग हो गया, ठीक है, बॉइलिंग हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपके केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। फिर नेक्स्ट, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, तो बेटा आप खाना खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके देखो बेटा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन से, ठीक है। तो ये कैसा चेंज होगा बेटा, केमिकल चेंज, कैसा, केमिकल चेंज। अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आपने फ्रीज में वाटर रखा होगा, आइस में चेंज हो जाता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो बेटा फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, वो कैसा है, कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर वाटर ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया, कैसा चेंज हो गया बेटा, फिजिकल चेंज, ठीक है। और बर्निंग, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ ए वुड, जितनी भी बर्निंग वाली प्रोसेस है, से बर्निंग, तो जितनी भी बर्निंग वाली प्रोसेस है सब बेटा केमिकल चेंज होता है। क्लियर है। तो हो आपको ये समझ में आएगा कि चेंज दो तरह के, केमिकल, फिजिकल। केमिकल में आपका नया प्रोडक्ट बनता है, ओके। इसके बाद प्योर और मिक्सचर देखा, प्योर कौन होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड जितने भी हैं सब प्योर हैं, और उसके अलावा सब इम्प्योर या मिक्सचर हैं। क्लियर है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।